हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं आपको बताने वाली हूँ मलगम के बारे में, जिसको आप स्पूटम भी बोलते हैं, फ्लेगम भी बोलते हैं। तो क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा जब भी आपको मलगम आता है, आप खांसी करते हैं या आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तब भी कई बार देखें आपको मलगम ज़्यादा आने लगता है। तो आप उसको वॉश बेसिन में थूक देते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं, तो दैट्स इट, आप इस तरह से करते हैं। लेकिन कई बार आपका ध्यान नहीं जाता तो आप उसको सटक लेते हैं, यानी कि स्वेलो कर लेते हैं, या कई बार आपको थूकने की ऐसी जगह नहीं मिली, आप बाहर जाते हैं, आपको कोई स्पेस नहीं मिला, तो उस टाइम पे आप उसको स्वेलो कर लेते हैं। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थूकना ही नहीं आता है। इनफैक्ट जो पेरेंट्स होते हैं उन टेंशन में आते हैं कि बच्चे को थूकना कैसे सिखाएं, वो मलगम को अंदर स्वेलो कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो मलगम आपने स्वेलो किया है आपके शरीर में कोई नुकसान पहुंचाता है? तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जब आप मलगम को अंदर स्वेलो कर लेते हैं, तो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा जीआई ट्रैक्ट होता है, उसमें सबसे पहला ऑर्गन आता है स्टमक। स्टमक में जो आपका फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। स्टमक में एंजाइम्स निकलते हैं जब डाइजेशन होता है और एसिडिक होता है। तो स्टमक का ये जो नेचर होता है, तो जैसे आप मलगम को भी स्वेलो करते हैं ना, तो उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिग्रेड कर देता है, और जैसे आप मोशन पास करते हैं उसी के रास्ते इसको शरीर से बाहर भी निकाल देता है। एंड यस, कई बार जो आपका मलगम होता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन जो आपका स्टमक है वो इतना एसिडिक होता है नेचर में कि उनको भी वो नष्ट कर देता है। तो इस तरह से अगर आप मलगम को अंदर सटकते हैं तो आपके शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद आप मलगम को बाहर थूकने की बजाय अंदर ही आप इकट्ठा करने लगो। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। कभी जब इन्फेक्शन होता है आपके शरीर में, जब मोस्टली ज़्यादा बढ़ जाता है, वो जो थिक टाइप का होता है ना, तो ऐसे में उसको अंदर नहीं इकट्ठा करना है, निकालना तो बाहर ही है। गंदगी को अंदर इकट्ठा करके क्या करना है। लेकिन बाई चांस अगर आप उसको अंदर स्वेलो कर लेते हैं, एंड स्पेशली जो छोटे बच्चों के केसेस होते हैं, तो उनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको लेके लोग अधिकतर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।